तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और स्कीम के बारे में जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नमस्ते स्कीम। ठीक है, देखो इससे पहले ना गवर्नमेंट एक स्कीम ऑलरेडी चला रही थी जिसका नाम था स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, जिसपे गवर्नमेंट का फोकस था कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अब इस स्कीम को चेंज करके नमस्ते स्कीम कर दिया गया है, जिसपे फोकस बस स्किल प्रोवाइड करने पे नहीं है बल्कि पूरे के पूरे एक इको सिस्टम पर है। ठीक है, ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजर की जो इशू है ना उसको गवर्नमेंट सक्सेसफुली डील कर सके। ठीक है, तो देखिए नमस्ते स्कीम जो है 4800 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज़ में चलाया जा रहा है। इससे पहले जो एसआरएमएस स्कीम था ना वो मात्र 500 अमरूद सिटीज़ में चलाया जा रहा था। ठीक है, अब आते हैं हम स्कीम के बारे में। देखो 2022 में इस स्कीम की शुरुआत हुई है। इस ईयर को याद कैसे रखा जाए? देखो नमस्ते नमस्ते हम कैसे करते हैं? हम अपने दोनों हाथों से नमस्ते करते हैं। दोनों हाथों से नमस्ते करते कि नहीं करते? तो दोनों दो दो ठीक है। ठीक है, मतलब इमेज क्रिएट करने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। ठीक है, रटेंगे तो बहुत सारे स्कीम है, सबके ईयर याद नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई इमेज क्रिएट हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नमस्ते कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों से हम नमस्ते करते हैं। दोनों मतलब दो दो। ठीक है, 2022 में ये स्कीम आई है। याद हो गया, इमेज क्रिएट हो गया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, नोडल मिनिस्ट्री की बात करते हैं। देखो नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अफेयर है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग। ठीक है, ओके, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसकी नोडल मिनिस्ट्री नहीं है। स्किल ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इस स्कीम से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और जो फाइनेंशियल आउटले है ना टोटल 360 करोड़ का है। 360 करोड़ का बजट है। 2022-23 से लेकर 2025-26 तक ये स्कीम चलने वाला है। टोटल आउटले कितना है? 360 करोड़। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी वो है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट कैसे करेगी इसको हम आगे देखेंगे। अभी देखो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल से, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड करना है, डिग्निटी प्रोवाइड करना है, एक्सेस टू एंटाइटलमेंट लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बिहेवियर चेंज लाना है स्टेक होल्डर्स के अंदर। ठीक है, मैकेनाइज क्लीनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा इसमें रटना नहीं है। आप लोग समझ जाओगे, और अगर इनके साथ भी ना आप लोग आराम से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। चलो की फीचर की बात करते हैं। देखो इसमें जो हमारा फोकस है मेनली इनफॉर्मल वर्कफोर्स पे। ठीक है, जितने भी इनफॉर्मल वर्कर है, जो भी सफाई से, जो भी सेफ क्लीनिंग से रिलेटेड है ना, उस जितने भी इनफॉर्मल वर्कर हमें उन्हें फोकस करना है। हम करेंगे क्या? हम उनको ढूंढेंगे और उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, उनको और उनकी फैमिली को। ठीक है, और साथ में उनको ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ्टी किट्स प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यह है की फीचर। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइवलीहुड असिस्टेंस। देखो जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये एक तरह से कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेगा टू सैनिटेशन वर्कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप रिलेटेड टू सेप्टिक टैंक वर्कर या सीवर टैंक वर्कर, और या फिर प्राइवेट सैनिटेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है फंडिंग प्रोवाइड करेगा इन फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी एंड इंटरेस्ट सब्सिडी। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, ये नेशनल सफाई कर्मचारी डायरेक्टली लेंड नहीं करेगा वर्कर को। ठीक है, ये इनडायरेक्टली लेंडिंग करेगा। ठीक है, कैसे करेगा अभी हम आके देखते हैं। देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा आपको पैसा मिलेगा, वो क्या है? अगर 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 आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1 लाख रुपए तक है, 1 लाख रुपए तक अगर आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, वो प्रोजेक्ट सैनिटेशन रिलेटेड भी हो सकता है या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो अगर आपका 1 लाख तक का प्रोजेक्ट है तो आपको 5% इंटरेस्ट पे वो लोन मिल सकता है। देखिए अगर आप वोमेन हो तो आपको 4% के इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको फिर यूनिफॉर्म, आप मैन हो या वुमेन, इस फर्क नहीं पड़ता, आपको 6% के इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। अब देखो मान लो कोई पर्सन एक्स है। ठीक है, वो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन लेने। ठीक है, उसने लिया 5 लाख रुपए का लोन। उसने लिया 5 लाख रुपए का लोन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ना 8% इंटरेस्ट चार्ज किया। लेकिन 1 लाख से ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करना था वो चार्ज करना था 6%। तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या करेगा ना, ये यूनियन बैंक को ना 2% दे देगा। 2% इंटरेस्ट सब्सिडी दे देगा, ताकि जो जो एक्स के पास जो इंटरेस्ट उसको देना हो वो नेट 6% हो।
ठीक है। तो ऐसे इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डायरेक्टली नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, इनडायरेक्टली फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया कैसे करेगा? ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया। 1 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए 5%, अगर आप वुमेन हो 4%। देखिए अगर आपका प्रोजेक्ट को 1 लाख से ऊपर है तो आप मैन हो या वुमेन हो फर्क नहीं पड़ता, आपको 6% यूनिफॉर्म रेट पे देना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट सब्सिडी। अब हम बात करते हैं अप फ्रंट कैपिटल सब्सिडी। देखो अगर आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 5 लाख रुपए तक है तो 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 5 लाख से 15 लाख के बीच है तो देखो 5 लाख तक तो 50% लगेगा। ठीक है। और जो रेस्ट जो आपने लिया होगा उस पर 25% लगेगा, 25% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। मान लो 10 लाख का आपने लोन लिया है तो 5 लाख तक तो 2.5 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी आपको। और रेस्ट ऑफ 5 लाख बचना उसका 25% सब्सिडी नेशनल सफाई कर्मचारी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया कैसे ब्रेकअप हो रहा है? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना ये इंडिविजुअल्स के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। अगर आप ग्रुप बना के आते हो, अगर आप 2-3 लोगों का ग्रुप या 4-5 लोगों का ग्रुप बना के आते हो ना, तो जो मैक्सिमम आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो वो 10 लाख रुपए पर बेनिफिशियरी है, विथ मैक्सिमम कॉस्ट 50 लाख। सपोज करो तीन तीन लोगों का आपका ग्रुप का मेंबर है तो आप मैक्सिमम 30 लाख तक का प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन सपोज करो आपका 10 लोगों का मेंबर है तो क्या आप 1 करोड़ का करोगे? नहीं, आप मैक्सिमम 50 लाख तक का कर सकते हो। ठीक है। सो मैक्सिमम कॉस्ट आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, 50 लाख तक के कॉस्ट का प्रोजेक्ट स्टेबलाइज कर सकते हो। और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जो कैपिटल सब्सिडी मिलेगा आपको वो 3.75 लाख पर बेनिफिशियरी मिलेगा। और जो मैक्सिमम ग्रुप सब्सिडी मिल सकता है वो 18.75 लाख मिलेगा। इससे ज़्यादा ग्रुप सब्सिडी आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब आपने पैसा ले लिया, आपको सब्सिडी मिल गई, अब रिपे भी तो करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। अब सब कोई नीरव मोदी तो बन नहीं सकता है, तो रिपे तो हम आम आदमी को करना ही होता है। तो देखो अगर आपने 5 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो मैक्सिमम 5 साल के अंदर आपको रिपेमेंट करना होगा, इंक्लूडिंग 6 मंथ ऑफ मोरेटोरियम। लेकिन अगर आपने 5 लाख से ऊपर का लोन लिया है तो आपको 7 साल तक का टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको 7 साल के अंदर लोन को रिपेमेंट करना है, इंक्लूडिंग 6 मंथ ऑफ मोरेटोरियम। ठीक है। ठीक है। अब देखो देखो वर्कर को ना इतनी फ्रीडम दी गई है कि वो चाहे तो कोई अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन भी चूज कर सकता है। और अगर वो कोई अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन चूज करेगा तो उसको स्किल प्रोवाइड की जाएगी और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगा। ठीक है। इस स्कीम में और ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, जितना कुछ था यही है। ठीक है। इससे ज़रा अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, ऑलरेडी ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो इसका PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक